जब शादी करके जाती है अपने ससुराल में, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मैं अगर अपने घर से उठ के आई हूँ ससुराल में, तो अगर मैं अपने आप को चेंज करना चाह रही हूँ इनके मुताबिक, तो ये भी मेरे मुताबिक चेंज हों। रंग में वो जी रहे हैं, मैंने उस रंग में रंगना है। तो उसके लिए ये एक निज़ाम कुदरत है कि लड़की ही अपना घर छोड़ के लड़के के घर जाती है, तो उसी ने ही चेंज होना है। 10 बंदों ने उसके लिए चेंज नहीं होना। उसका नुकसान ज़्यादातर लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कि लड़की को शादी से पहले क्या सोच होनी चाहिए ससुराल, ताकि वो ससुराल में खुश रह सके। तो ये आज की 2-3 चीज़ें हैं जो हम पहले मैं आज बताता चलूँ। एक लड़की जौन सी है उस शादी से पहले अपने बड़े ख्वाब जौन सी है वो हर एक बच्चा, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चा है या बच्ची है, ये अपने जहन में ख्वाब बना लेते हैं। एक लड़की है तो वो ये सोचना शुरू कर देती है, अच्छा मेरी शादी होगी तो पता नहीं क्या होगा, शायद मैं राजकुमारी बन के चले जाऊंगी और वहाँ पे मेरे नौकर चाकर होंगे और मेरी बड़ी इज़्ज़त होगी और मुझे कहा जाएगा भाभी इधर आए, भाभी ये करें, भाभी ये। देखिए, हम ये सोच लेते हैं और ये सोच लेते हैं अच्छा वहाँ पे तो जाके आसानियाँ होंगी, आसाइशें होंगी, हर कोई मुझे हाथों पे लिए फिरेगा वहाँ पे ना। होता है ये जहन, ये असल में हम माइंड सेट बना लेते हैं ना अपना, होता भी यही है। लेकिन असल जो हम सोच लेके और उसको इतना ऊपर ले जाते हैं कि वापस अपनी रियल लाइफ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है लड़की के लिए। तो उसको अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मैं कुछ असूल बताऊंगा जो वो अपने साथ पहले से ही उसके मुताबिक अपना माइंडसेट बना लेगी, तो उसके लिए इजी हो जाएगा आगे जाके ज़िंदगी गुजारना। असल में तो ज़िंदगी ही गुजारना है, ये चीज़ों को समझ नहीं लगती। बच्चे हैं अभी, जब बच्चे शादी पे पहुंचते हैं तब भी वो बच्चे ही होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ापन आता है उनमें, और होता भी ऐसे ही है। वो बच्चा है, वो बच्चे की वजह से, बच्चा ज़हन होने की वजह से वो गलतियाँ कर जाते हैं बच्चे। तो सबसे पहले मैं ये नहीं कहता नेगेटिव सोचना चाहिए, लेकिन अपने ख्यालात में नेगेटिविटी हो, ये नेगेटिविटी जौन सी है, ये मैं बताने लगा, ये वो वाली नहीं है कि अपनी लाइफ जौन सी हो ये क्या हो गया, नहीं, अपने जो जज्बात हैं उनमें नेगेटिविटी होनी चाहिए, ख्यालात में नेगेटिविटी। इस तरह से मैं आपको समझा दूं, ये सोचे कि पता नहीं सुबह से लेके शाम तक मुझे काम करना पड़ेगा वहाँ पे जाके, सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक मैं काम करूँगी, सास को देखूँगी, ससुर को देखूँगी, देवर को देखूँगी, नंदों को देखूँगी, हस्बैंड का काम करूँगी, ये सोच लेके जानी चाहिए। अब वहाँ पे जाके आपको 10 नौकर मिल जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। और अगर हमने उल्टा ये सोचा हो कि वहाँ पर 10 नौकर होंगे और सुबह 6 से 10 बजे काम करना पड़ गया, तो मुश्किल हो जानी है हमारे लिए, ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि हमारा माइंड जौन सा था वो इस तरफ तो था ही नहीं। हम तो सोच के बैठे थे पता नहीं वहाँ पे जाके क्या होगा। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि मैं जब भी किसी के घर में जाता हूँ या अपने घर में आता हूँ या मैं बाज़ार में जाता हूँ, तो बाइक जहाँ पे खड़ी करता हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं ये सोच के जाऊँ वहाँ से कि जब मैं वापस आऊँगा तो मेरी बाइक जौन सी है वो चोरी हो चुकी होगी। उसकी वजह ये कि जब मैं वापस आता हूँ, जब मैं देखता हूँ अपनी बाइक को, तो मैं कहता हूँ रब्बा तेरा शुक्र है, क्योंकि मैं तो सोच के गया हुआ था कि मेरी बाइक चोरी हो जानी है, लेकिन अल्लाह मियाँ का शुक्र है उसने मेरी बाइक सही सलामत रखी हुई है। दूसरी सूरत में अगर मेरी बाइक चोरी हो भी गई होती, मेरे तो दिल में पहले ही खदशा था कि चोरी हो जानी है, मुझे धचका कम लगेगा एकदम से, मेरी बाइक, ये नहीं होगा ओ यार देखा, मुझे पहले ही लग रहा था आज मेरी बाइक चोरी हो जानी है, मैं पहले ही सोच रहा था।
इसका मतलब मुझे वो दुख नहीं होगा जो मुझे इस सूरत में सोचने में होना था कि मेरी बाइक होनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पहले पता था दुख वहाँ पे बाइक नहीं होगी। लड़की जब ये सोच के जाएगी कि वहाँ पे नौकर चाकर ये होगा वो होगा, मुझे नंदे खाना दिया करेंगी, और नंदों को खाना देना पड़ गया तो तकलीफ़ हो गई ना। फिर तो पहले क्यों नहीं सोच रहे थे कि नंदों को मैंने खाना देना। अगर आपकी नंदे आपको खाना देने लग जाएंगी तो आपको तो ज़्यादा खुशी होगी, देखा यार मैं तो सोच के आई थी नंदों को खाना दिया करूँगी, यहाँ पे तो मुझे खाना नहीं बनाने देते। वो कहते हैं नहीं भाभी आपने काम नहीं करना, आप जिस टाइम का आप चाहेंगी आप काम कर लीजिएगा, बाकी टाइम का हम ही खुद ही किया करेंगे जब तक हम हैं। तो शुक्र अदा नहीं करेंगी आप। लेकिन अगर आपने ये सोचा हुआ कि नहीं भाई नंदों का काम जो सा वो नंदें करेंगी, सास का सास करेगी, और वो करना पड़ गया, तो लड़ाइयाँ तो घर में हस्बैंड के साथ पड़ेंगी आपकी। सेकंड नंबर पे, एक लड़की जब शादी करके जाती है अपने ससुराल में, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मैं अगर अपने घर से उठ के आई हूँ ससुराल में, तो अगर मैं अपने आप को चेंज करना चाह रही हूँ इनके मुताबिक, तो ये भी मेरे मुताबिक चेंज हों, सारा कुछ मैं ही चेंज करूँगी। तो मैं उस लड़की के लिए ये मैं इतना कहता चलूँ कि लड़की जो सी है वो अपने घर से ससुराल में गई है, ससुराल में 10 लोग रह रहे थे अरसा 50-60 साल से, और उनके पीछे से दादा परदादा पीछे से चला आ रहा है, वो घर ऐसे ही चला आ रहा है, और उस घर के इस टाइम 10 अफराद हैं, और वो लड़की जो सी है 10 अफराद के पास गई है। तो भाई वो 10 अफराद अपने आदतें चेंज नहीं करेंगे उस एक के लिए। अगर वो अपना माइंड सेट पहले बना के जाएगी कि जिस रंग में वो जी रहे हैं मैंने उस रंग में रंगना है, तो उसके लिए इजी हो जाएगा। अगर वो ये समझ के जाएगी कि अच्छा मैं जगह आई हूँ, मैंने ये भी चेंज किया है अपने आप को, मैंने यहाँ पे भी चेंज किया, मैंने वहाँ पे भी चेंज किया, मैं ही चेंज करूँ, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो भाई ये निज़ाम कुदरत है कि लड़की ही अपना घर छोड़ के लड़के के घर जाती है, तो उसी ने ही चेंज होना है, 10 बंदों ने उसके लिए चेंज नहीं होना। अच्छा, हस्बैंड जो सा है लड़की का, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा करता है, वो अपने आप को उसके मुताबिक थोड़ा सा ढालना भी चाह रहा है, लेकिन जो 10 लोग उसके साथ बाकी 9 लोग हैं वो देख रहे हैं कि अच्छा ये इसमें ये जो चेंज आ रहा है, ये अब वो लड़की की वजह से चेंज आ रहा है, वो भी प्रॉब्लम बन रहा है घर में। अगर यही काम लड़की थोड़ी स्पेस दे दे उस रंग में रंग के जो घर में रंग चल रहा था, तो लड़का एडजस्ट होगा इजीली अपने घर वालों के साथ में मिल के आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ उस लड़की के साथ, तो वो मुश्किल नहीं होगा। वरना स्टार्टिंग में वो घर वाले कहते हैं ना चेंज हो गया चेंज हो गया चेंज हो गया, वो क्या करे, उधर से वो कहता है चेंज हो गया, इधर से ये कह रही है मुकम्मल चेंज नहीं हुआ, लड़ाइयाँ पड़ गई, तो उसका नुकसान ज़्यादातर लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। लड़का साथ दे रहा होता है, लड़की गलत मतलब ले लेती, वो कहती है अच्छा यहाँ पे भी साथ दे दी, यहाँ पे दे, वो एक कदम और बढ़ने की कोशिश करती है जब लड़की, तो वहाँ पे ही वो काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लड़का थोड़ा सा स्पेस देगा, लड़की कहीं ज़्यादा स्पेस ना मांग ले। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि असूलों में नंबर 1 पहले ये सोच के जाना है पता नहीं मुझे कितना काम करना पड़े सारे दिन में। नंबर 2, मैंने जो वहाँ पर जैसे सिस्टम चल रहा होगा उसी सिस्टम में चलना है। और एक और मैं बात बता दूँ, जब उसी सिस्टम में चल रहे हैं ना आप, और आपका हस्बैंड जो सा है आपको मुंह से नहीं कहता, हस्बैंड कोई भी अपने मुंह से नहीं ये कहता था भाई आप बहुत अच्छा कर रही हैं, हस्बैंड देख सब कुछ रहा होता है, वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि मेरी बीवी ने मेरा कहाँ कहाँ साथ दिया है, कहाँ कहाँ नहीं दिया, और उसका रिगार्ड देता है। वो मर्द जौन सा है वो रिगार्ड देता है। आप ये मत सोचें कि मर्द पत्थर है, पत्थर नहीं है, मर्द पत्थर नहीं होता। लेकिन हम औरतें जो हम नहीं, वो जो औरतें हैं वो ये समझ रही ये तो पत्थर, इसको बड़ा पता लगता है, मैं इसके माँ का काम करती हूँ, बाप का करती हूँ, बहनों का करती हूँ, भाइयों का करती हूँ, इसको नज़र नहीं आता। नज़र आता है, वो सब कुछ देख रहा होता है।
वो कहीं भी औरत औरत कहती मेरी तारीफ़ नहीं की। और भाई मर्द की आदत ही नहीं है मुंह पे तारीफ़ करना, मर्द अपने दिल में तारीफ़ रखता है, मर्द पीछे तारीफ़ करता है। मर्द इसलिए तारीफ़ नहीं करता कि कहीं वो जो नेमतों भरी औरत उसके पास है, कहीं वो तारीफ़ सुन के ये ना कह दे कि भाई शायद उसका डर हो मर्द का, मुझे नहीं पता, कहीं वो बदल ना जाए, वो ये चाहता है बदल ना जाए अगर उसके पास कोई नेमत है ऐसी। तो लिहाजा मेरा आज का टॉपिक यही था। ये दो चीज़ें, सिर्फ दो चीज़ें, एक तो ये सोच के जाएं कि मैंने उस घर में जाके मेहनत करनी, और एक और मैं आपको बता दूं, मेहनत का पूरी ज़िंदगी में बड़ा ही अहम दखल है मेहनत का। आप मुझे एक बात बताएं, शादी से पहले पहले दोनों ही मेहनत करते हैं, लड़का भी मेहनत करता है पढ़ाई में हो बेशक, और लड़का भी मेहनत कर रहा होता है पढ़ाई में भी और कमाई में भी, और लड़की भी मेहनत कर रही होती है कमाई में भी पढ़ाई में भी, नहीं कमाई में नहीं पढ़ाई में। लेकिन जब शादी हो जाती है तो लड़का तो मेहनत कर रहा होता है कमाई के लिए, तो लड़की की मेहनत ख़त्म हो जाती है? नहीं, लड़की की मेहनत उसकी वो है जो वो उसके ससुराल में वो कर रही है, उसी का फल मिलना है, उसी का ही फल मिलना है। और मैं आपको एक यहाँ पे कहानी सुना दूँ ज़रा। मैंने आपको पहले बताया था कहानियाँ बड़ी बेस करती हैं किसी की भी ज़िंदगी में। मेहनत का फल जो सा है वो कैसे मिलता है, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम ससुराल में मेहनत कर रहे हैं, ससुराल में ससुरालियों को संभाली जा रहे हैं तो हमें यहाँ से अजर मिले। नहीं, ये मत सोचें, पता नहीं अल्लाह मियाँ ने आपकी औलाद में से अजर रखा हुआ है, पता नहीं वो कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। उसकी मिसाल मैं दे देता हूँ, सुन लें। एक किसान के 4 बेटे थे और वो कोई काम नहीं करते, सारा दिन पड़े रहते थे, कभी कोई कहीं पे लेटा है, कभी कोई कहीं पे लेटा हुआ है। वो बड़ा परेशान रहता था। आखिर एक दिन जब वो अपने मौत के करीब पहुंचा, जब उसे पता लगा कि मैं मरने लगा हूँ, तो उसने बुलाया अपने चारों बच्चों को, अपने चारों बच्चों को कहा कि मेरा कोई पता नहीं है मैं कब मर जाऊँ, लेकिन आप कोई काम नहीं करते और मुझे बड़ा दुख है कहीं आप भूखे ना मर जाओ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी का जितना कमाया था उसका मैंने एक सोना ख़रीदा था, अब वो एक घड़े के अंदर रख के मैं ज़मीन में दबा दिया है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। जब मैं मर जाऊँ तो अपनी ज़मीनों में से वो सोना निकाल के बेच लेना और उसके साथ जितना अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी आप गुजार सकते हो, गुजार लेना। कुछ दिन बाद किसान फौत हो गया। उसके चारों बेटे जो से हैं वो बैठे रहे, जितने दिन का खाना घर में मौजूद था खाया। जब भूख सताने लगी तो उन्होंने सोचा कि अब्बू ने जो कहा था सोना, वो हम ढूंढने चले जाते हैं। वो सोना ढूंढने के लिए ज़मीनों पे गए, तो ज़मीनों को खोद खोद के रोज़ खोदने चले जाते थे, सुबह को और शाम को आते थे। वो जिन्होंने कभी काम नहीं किया था वहाँ पे जाके ज़मीनों को खोद के पागल हो गए। जब 7-8 दिन हो गए ज़मीन खोद के थक के, तो सोना ना मिला। अब 8वें दिन के बाद 9वां दिन जब सुबह हुई तो सोचा कि यार क्या पता हम सोने के बहुत करीब हों, तो सिर्फ एक दिन से ही हम पीछे हट जाएं। वो 9वें दिन भी चले गए। शाम को वापस आए तो बड़े दुखी हुए। जब 10वें दिन की सुबह हुई तो फिर एक दो के दिल में आया कि यार पता नहीं हम सोने के कितने करीब हों, और हम बैठ गए हैं, क्या पता आज सोना मिल जाए। 10वें दिन भी चले गए। करते करते 2-4 दिन और गुजर गए। लेकिन जब उनको बिल्कुल बस हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब सोना नहीं मिलना, मज़ीद मेहनत करना बेकार है, सोना नहीं मिलेगा हमें। वो घर में बैठे थे कि एक बंदे के दिल में सोच आई कि यार हो ना, अब इतनी ज़मीन खोदी है, वो नरम हुई पड़ी है, तो क्यों ना इसमें बीज डाल दें। उन्होंने कहा यार अब चलो, हमने तो मेहनत करनी नहीं थी, हल तो चलाना नहीं था, अब वैसे ही इस वजह से ज़मीन नरम हो चुकी है, तो चलो डाल देते हैं। वो बीज डाला तो ज़रखेज़ इतनी हो चुकी थी ज़मीन कि बहुत ज़्यादा अनाज जो सा वो पैदा हुआ। वो इतना अनाज पैदा हुआ कि वो मतलब बड़े खुश हुए। वो जब बेचा अगली बार उन्होंने कहा यार मतलब प्रॉफिट बड़ा हुआ है, पैसे इतने ज़्यादा आए हैं, और मैं वहाँ पे अनाज डाल दिया
वो करते 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 इतने अमीर हो गए, तो एक दिन उनको याद आया, यार हमारा बाप जाते जाते चालाकी खेल गया हमारे साथ। वो सोना नहीं था, वो ये सोना था जो हम कमाई कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, मेहनत कहाँ पे की थी? सॉरी, मेहनत तो की थी खेत पे, सोना ढूंढते। मेहनत कहाँ पे की? सोना ढूंढते हुए। और फल कहाँ से मिला? अनाज की सूरत में। ढूंढने तो सोना निकले थे, तो फल जो सा है वो कहाँ से मिला? अनाज की सूरत। उनको पता था कि हमें अनाज की सूरत में फल मिलना है, वो तो सोना ढूंढने के लिए मेहनत कर रहे थे, सोना तो नहीं मिला। तो बात यह है, रब किसी की भी मेहनत रखता नहीं है, उसको फल देता है। अगर आप मेहनत करती हैं ना अपने ससुराल पे, तो उसका फल आपको मिलेगा। शुक्रिया आपका मेरा टॉपिक सुनने का, बहुत मेहरबानी। अगर कोई भी बात हो वो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।